बच्चों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एस जी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं और 12वीं में जो आपका OMR सीट मिलता है आपके बोर्ड एग्जाम में, आप उसको कैसे भरेंगे। क्योंकि यहाँ से आपके जो होते हैं 10वीं में 20 नंबर का क्वेश्चन इस पर होता है आपका बहुविकल्पी, जिसको तो आप लोग इसे कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में भरेंगे कि आपका एक भी नंबर जो है इस पर कटे नहीं। तो आइए शुरू करते हैं, आप लोगों को बताते हैं एकदम बेसिक से कैसे आप लोग जो है अपने बोर्ड एग्जाम में OMR सीट को भरेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब आइए देखते हैं कैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है OMR सीट को भरेंगे। तो सबसे पहले आपका दिया रहता है जिला कोड और जिला का नाम, यानी कि आपका जिला का कोड भरना रहता है और जिले का नाम। तो आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं उसका सबसे पहले आप लोग ऊपर कोड भरेंगे। उसके बाद आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, यानी आगरा हो आपका, कोई भी जिला हो, जैसे गोरखपुर हुआ आपका, कोई भी जिला हो उसका नाम लिखें और उसका जो है कोड लिखें। उसके बाद आपको क्या करना रहता है, छात्र और छात्रा का नाम, यानी कि आपका जो है नाम जो आपका होता है यहाँ पर अपना नाम भरें। जैसे हमने नंबर जो भरा है यहाँ पर आपका नाम जो हो, राम, श्याम, सोहन, मोहन, जो भी आपका नाम हो यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे, छात्र एवं छात्रा का नाम। उसके बाद जो आपको क्या करना रहता है, अनुक्रमांक भरना रहता है, यानी कि जो आपका बोर्ड एग्जाम में जो आपको अनुक्रमांक मिलता है, जैसे आपको कोई भी अनुक्रमांक मिलेगा, आपका अभी बोर्ड एग्जाम में जब प्रवेश पत्र आएगा तो उस पर जो अनुक्रमांक आपका रहता है उसको भरेंगे। और सब चीज़ें जो है आपको ध्यान से और एकदम साफ सुथरे से भरना है, जैसे हमने आपको भर के दिखाया है एकदम साफ सुथरा से भरना है। तो जैसे हमने भरा है उसी प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में भरना है। उसके बाद आपको क्या भरना है, विषय का कोड और नाम। जैसे आपका 801 आपका विषय का जो कोड होता है उसको भरना है, जैसे 901 होता है या कुछ भी आपको विषय कोड दिया रहेगा वो भरना है। उसके बाद आपका जिस भी विषय की परीक्षा हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उसका आपको नाम भरना रहेगा, यानी विषय का कोड और विषय का नाम। उसके बाद आपको प्रश्न पत्र संख्या, यानी आपका जो प्रश्न पत्र पर संख्या रहता है 801, 901 या फिर जो भी हो आपका, उसको भरना रहेगा। उसके बाद हम नीचे देखते हैं आपको नीचे क्या भरना है। पहले ये चीज़ें जो आपको ध्यान से इसको ध्यान से देख लेना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में 1% भी गलती आपका 20 नंबर जो रहेगा वो खत्म कर देगी। आप कितने भी आंसर सही से भर लें, लेकिन अगर ये गलती कर देंगे यहाँ पर कुछ भी भरने में तो आपका जो है नंबर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या भरना रहता है, यहाँ पर भरना रहता है आपका प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। जैसे 801 के बाद आपको दो कोड दिए रहते हैं, जैसे 801 डीबी दिया रहेगा, डीए दिया रहेगा, तो वो जैसे कोड आपको दिए रहेंगे, तो जैसे आपको डीए मान लीजिए दिया है तो पहला अक्षर इसमें भरेंगे और दूसरा वाला अक्षर इसमें भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर डी देखेंगे कहाँ पर है, या फिर कोई भी अक्षर आपको दिया हो वो देखेंगे कहाँ पर है, उसको रंग देंगे। जैसे ये वाला है तो इसको रंग देंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे आप ए कहाँ पर, ऐसे नहीं रंगेंगे, एकदम साफ से पूरा एकदम बढ़िया से रंगेंगे। तो डी जहाँ पर है आपका वैसे रंग देंगे उसके नीचे। उसके बाद ए आपका यहाँ पर है तो ए को रंग देंगे। तो इस प्रकार से आप जो है सबसे पहले शुरुआत करेंगे तो इन चीज़ों को एकदम ध्यानपूर्वक भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके 20 नंबर की बात होती है। अब उसके बाद नीचे देखेंगे तो आपको क्या लिखा है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी यहाँ पर आपका जो भी हस्ताक्षर है उसको कर देंगे। आपका जो भी हस्ताक्षर जैसे आप करते हैं वैसे आप हस्ताक्षर कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं भरना है, ये सभी चीज़ें जो है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यानी जो आपका क्लास टीचर रहेगा क्लास में वो करेगा। और ये केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बाकी जो चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक भरनी है, सबसे पहले वो जिला का कोड आपका हो गया, छात्र छात्रा का नाम, अनुक्रमांक हो गया आपका, विषय का कोड और विषय का जो नाम आपका हो गया। उसके बाद आपका प्रश्न पत्र संख्या। उसके बाद आपका पहला अक्षर जो हो गया, यानी पहला अक्षर जो आपका मार्का में दिया रहता है, जैसे ये आपका प्रश्न पत्र संख्या 801 है, इसके साथ जो आपका कोड रहता है, या फिर 901 जो है जो आपका विषय का कोड रहता है, उसके साथ जो आपका कुछ भी दिया रहेगा, जैसे आपका जीबी दिया हो या फिर डीए दिया हो या फिर डीबी दिया हो, तो कोड जो रहता है उसको आपको पहला अक्षर इसमें भरना रहता है और दूसरा अक्षर इसमें भरना रहता है। अब बात आ गई आपका जो प्रश्न आपको मिलते हैं, प्रश्न जैसे 20 आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं, तो जैसे 20 खाना बने हैं आपके, तो इसमें आप जो है भरते समय क्या गलती आपको नहीं करनी, यानी जब भी प्रश्न का जो है टिक करें आप, तो इसमें भरते समय आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। जैसे आपको पहला प्रश्न मिला है और उसका आपका मान लीजिए बी वाला ऑप्शन सही है, तो आपने जैसे बी वाला ऑप्शन सही है तो बी वाले ऑप्शन पर लगा दिया। तो आप ये नहीं कि इसको भरें तो फिर आपको कुछ देर बाद लगे कि नहीं बी वाला नहीं, गलत है, बी वाला सही नहीं है, सी वाला सही है। तो आप क्या करते हैं, कुछ देर बाद इसको ऐसे काट देते हैं, यानी कि इसको काट करके फिर इसको भर देते हैं इस प्रकार से। तो ये सही नहीं है, यानी कि जब भी आप भरें तो सोच समझ के भरें, यानी जो आपको एग्जैक्ट आंसर सही लगे, यानी कि जैसे बी वाला आपको सही लगे तो उस पर टिक करिए। अगर आपको थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन है तो तुरंत आप जो है भरना शुरू ना कर दें, यानी कि आपको ध्यान देना है कि कौन सा आंसर आपका एग्जैक्ट सही है। क्योंकि आप अगर बार बार इसको काट देंगे फिर इसको भरेंगे तो अगर ये सही भी रहेगा आपका, मान लीजिए सी वाला एकदम सही भी रहेगा,
तो आपका वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आपको एकदम ध्यानपूर्वक किसी एक में भरना है। ये नहीं कि आपको काट देना है उसके बाद जो है इस तरह भरना है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है कि जो आपका आंसर सही है, जैसे आपका बी वाला सही है, तो इसको भर करके ना आप ऐसे टिक मार दें कि सिर्फ टिक मार देंगे तो आपका हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको, क्योंकि टिक मारने से आपका सही नहीं होगा। यानी कि आपको पूरा इसमें जो है गोले को इस प्रकार से, जैसे बी वाला सही है आपका, तो इसको गोले को एकदम प्रॉपर रूप से भरना है। यानी कि ऐसे आपको भरना रहेगा। ये नहीं कि आप बिंदी भी लगा देंगे तो भी आपका वो वैलिड नहीं होगा। यानी कि आपको बचना किससे है कि पहला आपको कोई काटना नहीं है, यानी कि काट पीट नहीं करना है इसमें। और जैसे आपको टिक नहीं मारना है ऐसे, यानी कि टिक मार देंगे आप तो ऐसे भी आपका वैलिड नहीं होगा। और दूसरा तीसरा काम, आपको इतना ऐसे बिंदी नहीं लगाना है, आपको जो भी गोला भरना है पूरा भरना है। यानी कि बिंदी लगाने से आपका नहीं होगा। और आपको चौथा काम क्या करना है कि इसमें जो आप दो दो गोले ना भरें कभी, यानी कि जैसे आपको ये लगे और दो गोले ना भरें। यानी कि दो गोले भरने से भी आपको बचना है, यानी कि दो गोले कभी एक साथ ना भरें, वो भी आपका वैलिड नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। कभी भी गोला भरें इसमें तो आप जैसे सही आपका ये वाला है तो इसको एकदम पूर्ण रूप से भरें, और जैसे आपका ये सही है तो इसको एकदम पूर्ण रूप से भरें, और इन सभी चीज़ों से एकदम बचें। तो इसी प्रकार से जो है आपको ओएमआर शीट पर ध्यान देना है। जैसे आपका मान लीजिए एक प्रश्न है छठवां वाला, तो इसमें आपको लगे कि ए वाला सही है, तो ए वाला आपको सही लगे, पहले तो आपने ए को भर दिया अच्छे से। उसके बाद कुछ देर बाद आपको लगे नहीं ए वाला नहीं सही, बी वाला सही है, तो आप इसको काट करके क्या करते हैं, इसको भर देते हैं। तो ऐसे भी आपको नहीं करना है। यानी जैसे हमने आपको ऊपर बताया कि ये सभी चीज़ों से आपको एकदम ध्यानपूर्वक बचना है, क्योंकि इसमें आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं और आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो इन चीज़ों पर जो है आप गौर करें कि कभी भी कट ना करें। कट करने से आपके जो है आंसर कट जाते हैं। और आपको जो है ध्यानपूर्वक बिंदी भी नहीं लगाना, जैसे आप बिंदी ऐसे लगा करके छोड़ देते हैं, ये भी नहीं करना है। और कुछ लड़के क्या करते हैं कि ऐसे करके टिक मार देते हैं कि ये वाला सही है तो इस पर टिक मार दें तो हो जाएगा, तो ऐसे भी नहीं करना है। यानी कि आपको प्रॉपर किस तरह से ओएमआर शीट में भरना है, ये गोले को एकदम ध्यानपूर्वक भरना है। ऐसे करके आप जो है गोले को भरेंगे। उसके बाद आपको ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं सबसे जो आपकी बढ़िया, जैसे आपको ऊपर ये दर्शाया गया है कि गोले को भरने का सही तरीका और गलत तरीका। जैसे ये काम नहीं करना है आपको गलत तरीके में, और ऐसे टिक नहीं मारना जैसे हमने आपको बताया। आधा गोला नहीं भरना है, उसके बाद इस तरह से नहीं भरना है, फिर आपका बिंदी नहीं लगाना है। सही तरीका क्या है देखिए आपका, जैसे ये है गोले आपके, तो कोई एक गोला आपका सही है तो उसको अच्छे से भर दीजिए। इसी प्रकार आपका सही तरीका। और ये जो चीज़ें आपके ऊपर, जैसे जिले का कोड व नाम, इसको ध्यानपूर्वक भरें, सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। छात्र छात्रा का नाम, ये ज़रूरी है आपका, जैसे आपका जो भी नाम हो, राम श्याम राधा मोहन, तो इसको ध्यानपूर्वक भरें। और आपका अनुक्रमांक जो आपको मिलेगा आपका प्रवेश पत्र, उसमें अनुक्रमांक जो रहेगा उसको ध्यानपूर्वक भरें। विषय का कोड और नाम, यानी विषय का कोड आपका जो रहेगा उस पर लिखा रहेगा, उसको ध्यानपूर्वक भरें। और जिस विषय की आपकी परीक्षा है, और आपका प्रश्न पत्र संख्या, और प्रश्न पत्र का मार्का का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान से भरें। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अपने ओएमआर शीट को कैसे भरेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोगों को ओएमआर शीट अपने बोर्ड एग्जाम में भरना है, ताकि आप लोग जो है 20 नंबर आपका ना कटे।